हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए मैथ मॉक टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट नंबर पहला करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोसेक थीटा बराबर पी प्लस 1/4 पी है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। पी की वैल्यू यदि 1 रख दें तो कोसेक थीटा क्या हो जाए, 1 प्लस 1/4। ठीक है, तो 4 1 5, 5/4। अब अपन इसमें ट्रिपलेट लगा लेते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है यदि, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो 5/4। ये 5 है 4 लंब, तो आधार 3 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो अपन को कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो 3/4। अब दोनों को अपन कॉसेक प्लस कॉट थीटा निकालना है, तो 5 प्लस 4 तो कोसेक थीटा है ही है, प्लस 3/4 और कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो 5 3 8, 8/4 हो जाएगा बराबर 2। तो ऑप्शन में पी की वैल्यू 1 रखने पर 2 आना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा दूसरा प्रश्न। 600 रुपये की राशि पर एक वर्ष के लिए 40% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है 40% प्रति वर्ष है। ठीक है, 40% प्रति वर्ष है, तो अपन को निकालना है अर्धवार्षिक रूप से, तो कितना हो जाएगा 20-20%। एक साल है यानी कि 20-20% की 6 माह की 2 साइकिल हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 और 20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, सीधा होता है 44%। निकाल भी सकते हैं अपन, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 400/100, तो 4 ये हो जाएगा 20 40, यानी कि यहाँ से 44% आता है, तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं 44%। ठीक है, तो अपन को 600 का 44% निकालना है। ठीक है, 600 का 44%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और 2 26। अपना सही आंसर आ गया 264 रुपये, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सौरभ और उनके पिता की आयु का अनुपात 5:9 है। सौरभ की माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। तो अपन डायरेक्ट करते जाते, जो क्वेश्चन कहेगा वो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सौरभ, ये हो गया सौरभ और ये हो गया उनके फादर। सौरभ की आयु अपन ने मानी कितनी, 5x, और पिता की आयु 9x। ठीक है, अब सौरभ की माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, यानी कि उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 9x माइनस 3। ठीक है, 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु 3 वर्ष पहले उनकी माँ की आयु की अनुपात 1 और 2 था। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 5। ठीक है, बराबर 3 वर्ष पहले उनकी माँ की आयु 9x माइनस 6। ठीक है, क्योंकि 3 पहले से कम था, 3 वर्ष पहले निकालने हैं, तो 9x माइनस 6। अब इनका अनुपात 1 और 2 का है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अपन 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10x, और ये 9x इधर लाएंगे तो 9x बराबर 5 दूनी 10, तो ये 10 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 6। ठीक है,
तो ये हो जाएगा x, एक x, ये हो जाएगा एक x और ये इधर हो जाएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो अपन को उसके पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पिता की वर्तमान आयु है 9x, तो x की जगह अपन 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36। 36 वर्ष उनके पिता की वर्तमान आयु, उस ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। पिता और पुत्र की आयु का योग 68 है। 8 वर्ष के बाद पिता पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिया, 68। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सन हो गया और फादर, दोनों की आयु का एक कितना दिया, 68। 8 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा, तो दोनों में 8 8 जुड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, s प्लस 8, ठीक है, बराबर फादर प्लस 8। अब इसमें कहा है कि पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब फादर की आयु। यहाँ पे अपन 3 का गुणा कर लेंगे, तो 3s प्लस 24 बराबर f प्लस 8। ठीक है, तो ये 24, 8 इधर आएगा, 3s। अपन को पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, तो यहाँ से अपन फादर की वैल्यू इसमें रख देंगे, 68 माइनस s। 3s बराबर 68 माइनस s। ठीक है, और ये इधर कितने हो जाएंगे, 16 माइनस के 16। ठीक, ये ऐसे इधर जाएगा तो ये हो जाएंगे 4s बराबर 2 और 5, 52। 4 से काटेंगे तो 13 चौको 52, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 13 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 13 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रुतीन एक लाभदायक सौदा करता है। उसने 12 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया है। लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, चलो तो अपन मान लेते हैं कि एक पेन का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, अपन ने माना कि 1 रुपए है, तो 12 पेन का 12 रुपए। ठीक है, 12 पेन का 12 रुपए और 4 पेन का 4 रुपए, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4 रुपए। और एसपी 12 रुपए। ठीक है, जब एसपी 12 रुपए है, प्रॉफिट 4 रुपए है, तो यहाँ सीपी कितना हो जाएगा, 8 रुपए। और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, तो यहाँ से अपन को प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 4/8 गुना 100%, 1/2, मतलब कि ये हो जाएगा 50%, सीधा सीधा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। यदि किसी घन की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, घन की भुजा बढ़ा रहे अपन 40। घन होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, उसमें लंबाई भी होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब समान होती हैं, लेकिन 3 डायमेंशन होती हैं। तो अगर घन की भुजा बढ़ेगी 40%, तीनों 40-40% बढ़ेंगी,
तो 40-40 का सक्सेसिव अपन को 2 बार निकालना है। ठीक है, तो पहली बार में 40 प्लस 40, ठीक है। सो 4 चौको 16, 40 40 80 और 16 96। अब 96 में अपन 20 वो 40 का फिर से निकालेंगे। 96 आया था अपना, ठीक है। 96 प्लस 40 प्लस 96 गुना 40/100, 4 छंग 24, 4 9 36 और 2 38, एक 0 है तो यहाँ 38.4 और ये हो जाएगा 0 2 6 9 4 13, 134 प्लस 38.4, तो ये है 0.4 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनको जोड़ के भी उतना ही आएगा, 4 8 6 14, ठीक है, 3 3 6 1 7, 174.4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πr/h, सीधा सीधा होता है फॉर्मूला। बस इसमें अपन को मान रख देने हैं, 2 गुना 22/7 गुना 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी याद, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। 7 21, 3 दूना 6 और 3 दूनी 6, 25 छक्का 150 गुना 22, ठीक है, तो 22 पंचे 110, 11 और 22 एकम 22 और 11 33, ठीक है, 3300 सही आंसर, आंसर नंबर 3। ठीक, अगला प्रश्न, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण इस प्रकार हैं कि कोण एस कोण पी क्यू और आर का चतुर्थानुपाती है। देखिए क्या बोला गया, चतुर्थानुपाती मतलब समानुपात में है, तो एस चतुर्थानुपाती है, यानी कि P/Q बराबर R/S, ये उनके कहने का मतलब है। यदि कोण Q और P की वैल्यू 5 4 है, देखो QP SR 4 5 वो 5 4, तो SR भी होगा, यानी कि SR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। ठीक, अब यहाँ S की वैल्यू उसने दे दी 125, यानी 5 की वैल्यू यदि 125 है, ठीक है, 5 दूनी 10 पचम 25, 25 यूनिट एक की वैल्यू, तो अपन को 4 की वैल्यू निकालनी है, 25 चौका 100, ठीक है, 100, तो अपना ऑप्शन नंबर आ गया सेकंड, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 3 13 5 -8 4 -2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो अपन को वैल्यू रख देनी है। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 x3 y3 - y1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 1/2 x1 है 3, y2 -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6,
प्लस x2 है 5, इधर हो जाएगा -2 -13 यानी माइनस का 15 प्लस 4 और y1 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 और 8 3 11 यानी 21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 36 18 प्लस 15 माइनस हो जाएगा ये 15.75 21 चौक 84। ठीक है, बटा दो। अब 75 84 में 75 गए 5 4 9, ठीक है, और 18 यानी 27 बटा 2 27 बटा 2। ठीक है, कितना आया था अपना 27 बटा कहाँ गड़बड़ हो गई यार। चलो फिर से करते हैं। 1 बटा 2 x1 y2 माइनस y3 3 y2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 2। अच्छा, x2 5 माइनस 2 माइनस 13 प्लस 4 4 में 13 प्लस 8 21 चौक 84 तो ये भी हो रहा 13 तो 15.75 भी हो रहा। ठीक है, 36 18 ये माइनस का है ना, एक बटा 2 तो 8 5 13 और 7 1 8 1 9 ये 93 माइनस 84 प्लस 84 माइनस 2 यूनिट 6 3 9 9 बटा 2 यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है तो नेगेटिव नहीं होगा इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा 9 बटा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनों जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी। ठीक है, तो अपन को एवरेज स्पीड निकालना है इनकी। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि देखो दूरी तो हमेशा जुड़ती है, एक दूसरे की तरफ आए या विपरीत जाएं तो ये 0 7 2 9 1 10। ठीक है, असल की 1 5 5 10 1 11 2 और 1 3 310 मीटर आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अब इतने सेकंड में पार करती हैं 310 बटा 9.3। ठीक है, तो